नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी पे। और आज हम एग्रोनॉमी पे 30 क्वेश्चन देखेंगे क्यूज बेस्ड। तो ये यूजफुल होगा हमारे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 के लिए एंड अपकमिंग जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे यूनिवर्सिटी के और इंस्टीट्यूट के, उसके लिए हमारा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी चैनल को। और यदि मेरे व्हाट्सएप क्यूज ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए 9199284565 पे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों और मित्रों के पास। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे। उसमें मैंने असाइनमेंट दिया था कि आप उसको करिए। तो लैंड ऑफ सेफ्रॉन, इसका राइट आंसर सी है। तो जो हमारे राहुल सहारे हैं एंड पीयूष जी, दोनों ने राइट आंसर दिया। बहुत सारे कमेंट आए थे तो दोनों को धन्यवाद, थैंक्स। तो यहाँ पे चलते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये इसका राइट आंसर कश्मीर है। फिर सेकंड क्वेश्चन है द मैक्सिमम फास्फोरस अवेलेबिलिटी इन मोस्ट ऑफ द सॉइल इन द पीएच रेंज। किस पीएच रेंज पे फास्फोरस की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो आपको इसको बताना है। तो मित्रों, और एक बात और कर देना चाहता हूँ कि यदि आप देख रहे हैं वीडियो, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये वीडियो चल रही है, तो आंसर देने से पहले आप अपने मोबाइल, जब भी ये वीडियो आपके स्क्रीन पे आए तो उसको पाउज कर लें। पाउज करने के बाद एक आंसर चुनें और अपने आंसर से मैच कराएं। मैच कराने से क्या होगा कि आपकी गलती तो करेंगे लेकिन गलती करने के बाद सीखेंगे ज़रूर। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 6.0 से 6.5 तक इसकी अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है फास्फोरस की। फिर थर्ड क्वेश्चन देते हैं द डिफिशियंसी सिम्टम आर फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन एपिकल वर्ड इन द केस ऑफ। किसके डिफिशियंसी के कारण जो वर्ड में एपिकल वर्ड होती है, किसके डिफिशियंसी कारण होती है, वो है इसका राइट आंसर बी। बोरॉन की कमी से एपिकल वर्ड में हमें सिम्टम दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। वीएम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है वैस्कुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजल। तो ये किस ग्रुप में आता है? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड एक्टिनोमाइसिटीज। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है फंजाई। और फंजाई ग्रुप में ये जो है सॉइल में फास्फोरस की एबिलिटी को बढ़ाता है, VAM। इन ए वाटर लॉक्ड सॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ हाई इज। वाटर लॉक्ड सॉइल में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है? इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। वाटर लॉक्ड एरिया में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर है मीथेन की कंसंट्रेशन वाटर लॉक्ड एरिया में मैक्सिमम होती है। और सिक्स क्वेश्चन है बार्ली, रेप एंड कॉटन सॉइल टॉलरेंट क्रॉप है, बट ये कितना है? हाई है, लो है, मीडियम है? आपको ये बताना है कि ये हाई टॉलरेंट क्रॉप है या लो टॉलरेंट क्रॉप है या फिर मीडियम टॉलरेंट क्रॉप है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हाई। ये इसका राइट आंसर है, हाई टॉलरेंट क्रॉप है बार्ली, रेप एंड कॉटन। ड्रिप इरिगेशन इज मोर सुटेबल फॉर। ड्रिप इरिगेशन जो है वो किस मृदा, किस सॉइल में सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है? तो इसका राइट आंसर तो सी है। सलाइन सॉइल में ये मोस्ट सुटेबल होती है ड्रिप इरिगेशन। द फ्लोर कॉर्न इज ऑल्सो नोन एज। ये फ्लोर कॉर्न जो है इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर ए है, जियामेज एमाइलिसिया। जियामेज एमाइलिसिया इसका राइट आंसर है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप। मतलब ये जो सोइंग होती है व्हीट की, वो कितने टेम्परेचर तक उसकी सोइंग करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका राइट टेम्परेचर होता है सोइंग के लिए। 10th नंबर क्वेश्चन। चिप्सोना इज ए वेराइटी ऑफ। चिप्सोना किसकी वेराइटी है? ये टेपियोका है, पोटैटो है, एलिफेंट फूट है एंड स्वीट पोटैटो है। तो आपको बताना है कि ये चिप्सोना जो है किसकी वेराइटी है। तो इसका राइट आंसर है पोटैटो की एक वेराइटी है चिप्सोना। ए क्रॉपिंग सिस्टम वेयर द लैंड इज हैंड्स ओवर द सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ अ स्टैंडिंग क्रॉप इज टर्म्ड एज। मतलब ये टर्म है एग्रोनॉमी का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी टर्म इसमें दिए गए हैं आप उसको बुक में देख लेंगे। मैं यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा।
लेकिन आप टर्म जो है इनकी बुक्स में पढ़ लेंगे। तो ये इसका राइट आंसर है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये क्रॉपिंग सिस्टम, ये कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है जो क्रॉपिंग हार्वेस्ट करने से पहले दूसरे क्रॉप को हम बुआई कर देते हैं। तो इसका है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग इसका राइट आंसर है। द नेचर फार्मिंग वाज डेवलप्ड इन द कंट्री। नेचर फार्मिंग किस कंट्री ने डेवलप किया है? ये नया फार्मिंग सिस्टम है, तो आपको ये बेहद जानना जरूरी है। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है एग्रोनॉमी का। तो ये जापान का एक सिस्टम है नेचर फार्मिंग, वो एडॉप्शन जापान के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर है डी, जापान। राइस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है पेनिकल। पेनिकल इसका बी राइट आंसर है। द ओरिजिन ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन की ओरिजिन कहाँ से की गई है? आपको इसका बताना है। इसका राइट आंसर सी है, चाइना। 15 नंबर क्वेश्चन है बंच टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ ग्राउंड नट। ये बंच टाइप में कौन सी वेराइटी है ग्राउंड नट की? तो इसका राइट आंसर है CG2। इसका राइट आंसर बी है CG2। फिर HCN टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू। HCN जो टॉक्सिसिटी है इस किस क्रॉप से रिलेटेड है? पेयल मिलेट, सोरगम और लेथरस एंड मेज। तो इसको क्रॉप बताना है। इसका राइट आंसर है HCN जो टॉक्सिसिटी होती है वो किस क्रॉप में होती है? सोरगम में। इसका राइट आंसर है बी। 17 नंबर क्वेश्चन है द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी इन राइस किस चीज़ के कारण जो हम नाइट्रोजन की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं? क्या उसमें हम चेंजिंग ला के नाइट्रोजन की इफिशियंसी को हम राइस के फील्ड पे बढ़ा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। सल्फर कोटेड यूरिया एंड यूरिया सल्फर यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स जो है उसके माध्यम से हम नाइट्रोजन की एफिशिएंसी को हम राइस में बढ़ा सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग कैच क्रॉप। कैच क्रॉप को हम किस ऑब्जेक्टिव से लेते हैं? कैच क्रॉप जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लेने का, ये सवाल में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है, आप ये जितने भी ऑप्शन हैं उसको पढ़ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। मैं आंसर पे डायरेक्ट जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है डी, गेट एन एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट। ये मतलब कह रहे हैं कि एडिशनल इनकम लेने के लिए हम कैच क्रॉप को लगाते हैं। वीड दैट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए क्रॉप इकोसिस्टम इज कॉल्ड। वीड जो है इंटीग्रल पार्ट है क्रॉपिंग सिस्टम का, तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सा वीड उसका नाम है? उसका नाम है सैटेलाइट वीड। आप ये गूगल में टाइप करके देख लेंगे, नया क्वेश्चन है। वीड दैट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए क्रॉप इकोसिस्टम इज कॉल्ड। ये सैटेलाइट वीड, इसका सी नंबर राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी इज पब्लिश्ड बाय। किसके द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी पब्लिश की जाती है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ISA, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, जो IARI न्यू दिल्ली के अधीन है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी के द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी पब्लिश की जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट सेलेक्टिव हर्बिसाइड। इसमें कौन से 4 हर्बिसाइड है, उसमें कौन से कॉन्टैक्ट सेलेक्टिव है हर्बिसाइड है? तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका प्रोपेनेल। प्रोपेनेल क्या है? कॉन्टैक्ट सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। और 22 नंबर क्वेश्चन स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इज यूजफुल अंडर। स्प्लिट एप्लीकेशन जो हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं स्प्लिट के माध्यम से, वो यूजफुल किस सॉइल में ज़्यादा होती है? इसका राइट आंसर है सैंडी सॉइल में हम स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं फर्टिलाइजर का। इसका राइट आंसर ए, सैंडी सॉइल। 23 नंबर क्वेश्चन है द बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब ये सॉइल स्ट्रक्चर जो 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं उसमें सबसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जो है सबसे बेस्ट है? तो राइट आंसर इसका होगा स्फेरोडियल जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है ग्राउंड नट इज ए
ये ग्राउंड नट जो क्रॉप है वो कौन सा क्रॉप है, ग्राउंड नट को हम किस श्रेणी में रखते हैं। इसका 4 ऑप्शन है, मॉडिफाइड स्टेम, स्टोरेज रूट, मॉडिफाइड स्टोरेज लीफ एंड फ्रूट। तो इसका राइट आंसर है ए मॉडिफाइड स्टेम होता है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट जो है उसको मॉडिफाइड स्टेम के रूप में जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रॉप हैज़ द मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। इसमें कौन सा क्रॉप है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा यील्ड की क्षमता रखता है। तो व्हीट है, चिकपी है, मेज है, राइस है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर का है सी। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको फिर से बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। तो इसका राइट आंसर है मेज। मेज जो है मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल रखता है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग किस चीज़ के लिए नहीं जाना जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग उसमें किस चीज़ को निकाल देते हैं, मतलब उसका यूज नहीं करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक आंसर बताना है इसमें। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहूँगा, अभी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टेट घोषणा हुई है उसकी, ये भी आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे पूरी की पूरी लैंड जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से खेती हो रही है वहाँ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, फर्टिलाइज़र का यूज हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं करते हैं। फिर इसका 27 नंबर क्वेश्चन है, द रेजिंग ऑफ एनिमल एलॉन्ग विद द क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ यदि हम एनिमल का हम रेजिंग करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं, तो वो किस क्रॉपिंग किस फार्मिंग के तहत ये रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है, काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग में। तो आपको ये बता देना चाहूँगा कि यदि एनिमल के साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं तो इसका राइट आंसर होगा बी, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग इसका राइट आंसर है। 28 नंबर, इन ड्राई लैंड द कंपटीशन इज सिवर फॉर। मतलब ड्राई लैंड में किस चीज़ का कंपटीशन हम लोग ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलता है। तो वाटर का या फिर न्यूट्रिएंट्स का या फिर बोथ, ए एंड बी, या फिर किसी चीज़ का नहीं। तो आपको बताना है माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। इसका राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दोनों का कंपटीशन हमें ड्राईलैंड फार्मिंग में, ड्राईलैंड एरिया में देखने को मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, द मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। किस गैस रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। द मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कौन सा 4 गैस है, CO2, मीथेन एंड O2 एंड वाटर वेपर। तो यहाँ पे कौन सा गैस है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। इसका राइट आंसर है CO2। और लास्ट क्वेश्चन है, विच फूड इज डेसिग्नेटेड एज बोनलेस मीट। तो माय डियर एस्पिरेंट, आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए असाइनमेंट रहेगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। पीयूष जी एंड बहुत सारे एस्पिरेंट ने हमें बताया था पिछले वीडियो का क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु जी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।